हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस डायरेक्ट। आज का जो टॉपिक है वो एमबीबीएस इन रशिया के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल जाए, इस वजह से ये वीडियो बनाया है। और कुछ की पॉइंट्स पे जिस पे हम डिस्कशन करेंगे आज कि रशिया में ऐसा क्या खास है कि वहाँ पर जाना चाहिए, क्या एडवांटेजेस हैं वहाँ पर जो आपको मिलते हैं। इसके अलावा फ़ीस की डिटेल्स और टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फ़ीस प्लस लिविंग कॉस्ट की डिटेल्स में आपका कितना, जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कितने बजट में यूनिवर्सिटी हमारी कंप्लीट प्रोग्राम हमें ऑफ़र करती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर एडमिशन का प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी है admission@mbbsdirect.com। इसके अलावा वेबसाइट पे जाके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। वेबसाइट है www.mbbsdirect.com। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी जुड़ के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो एमबीबीएस इन रशिया के जो एडवांटेजेस हैं, इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है कि रशिया एक डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप्ड कंट्री होने की वजह से वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन का हो चाहे हेल्थ केयर का हो, पूरी तरह से डेवलप्ड है। यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी बड़ी हैं और काफ़ी कम कॉस्ट में एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, जो भी नेसेसिटीज़ होती हैं, वो सभी पूरी तरह से अप टू डेट होती हैं। तो रशियन यूनिवर्सिटीज़ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती हैं और इसी वजह से हर साल तकरीबन 4-5 हज़ार स्टूडेंट रशिया में एडमिशन लेते हैं। तो ये तो हो गई बात कि रशिया में आपको क्या फ़ायदा होगा। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे हैं, तो इसका एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा वीज़ा के नॉर्म्स जो हैं वो काफ़ी इजी हैं इंडियंस के लिए। अगर कोई इंडियन नेशनल रशिया जाना चाहे तो आसानी से उसको वीज़ा मिल जाता है। अब अगर मान लीजिए फैमिली मेम्बर्स विजिट करना चाहें तो आसानी से उनको वीज़ा मिल जाता है और वो चाहें तो आपकी यूनिवर्सिटी को विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा लो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी एक पॉइंट आता है। जैसे लो कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब है कि अब जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया में है लगभग वही रशिया में भी है। तो एक स्टूडेंट को ट्यूशन फ़ीस और हॉस्टल फ़ीस को जमा करने के बाद आमतौर पर 12-13 हज़ार रुपये महीना चाहिए होता है। इसमें खाने का खर्च 6 से 7 हज़ार हो जाता है और बाकी आपका पॉकेट मनी और अदर एक्सपेंसेस को जोड़ लें तो लगभग 13 हज़ार में आपका जो पर मंथ की लिविंग है वो कंप्लीट हो जाती है, जो कि तकरीबन इंडिया के बराबर ही है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली जगह पर जा रहे हैं और पर मंथ बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे लिविंग कॉस्ट को सपोर्ट करने के लिए। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स रशिया में एडमिशन लेते हैं हर साल। अब फ़ीस की डिटेल्स को जानने से पहले दो चीज़ों को आप समझ लीजिए कि पहली चीज़ है, यूनिवर्सिटी जो रशिया में ऑपरेट करती हैं वो दो तरह से करती हैं। एक तो होता है 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यूनिवर्सिटीज़, मतलब कि यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो भी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि फ़ीस कितनी होगी, हॉस्टल फ़ीस कितनी होगी, हॉस्टल कब तक का मिलेगा और कौन सा हॉस्टल मिलेगा, कितने शेयरिंग बेसिस पे हॉस्टल मिलेगा, और भी जो भी सारी कंडीशंस होती हैं कि लैंग्वेज कौन सी रहेगी स्टडी की, और जो भी आपको वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी उनके बारे में कॉन्ट्रैक्ट करती है यूनिवर्सिटीज़। तो वो दो तरह से करती है। एक तो करती है 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि स्टूडेंट को डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को फ़ीस जमा करना होता है और यूनिवर्सिटी जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है उसके बारे में स्टूडेंट्स को बता देती है। दूसरा होता है 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्ट करती है एजेंसी के साथ और एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट करती है स्टूडेंट्स के साथ में। अब इसमें एजेंसी बीच में आ गई। अब एजेंसी जब बीच में आ गई तो उसमें ये भी होता है कि एजेंसी का क्या मोटिव है, किस वजह से एजेंसी अगर आपको कोई सपोर्ट कर रही है। तो मान लीजिए कि अगर एजेंसी कोई बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है तो वो आपसे कुछ ज़्यादा चार्जेस भी कर सकते हैं। कुछ एजेंसी ऐसी भी होती हैं जो कोई भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती बट आपसे बहुत ज़्यादा चार्जेस वसूलती हैं। तो वो 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही डीप में जाके ये समझना होगा कि जिस भी कंसल्टेंसी के साथ में आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसका मोटिव क्या है। अगर कोई आपसे फ़ीस ज़्यादा ले रहा है, मान लीजिए कि 2 लाख की जगह 4 लाख फ़ीस आपसे ली जा रही है या इससे कम या इससे ज़्यादा जो भी है, तो उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं। अगर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो जाहिर सी बात है कि सुविधा मिल रही है तो सुविधा शुल्क भी लगेगा वाली बात है। तो वो एक चीज़ हो सकती है।
बट अगर आपको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, केवल 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं, तो वहाँ पर आपका खर्चा बढ़ जाता है। तो इसमें आप बहुत ध्यान से ये देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने वाली यूनिवर्सिटीज़ ख़राब हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और बहुत सी एजेंसी ऐसी हैं जो बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। तो इसके बारे में आपको ये देखना होगा कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, अगर उसमें 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है तो आप एजेंसी के बारे में अच्छे से जाँच पड़ताल ज़रूर करें। तो ये तो हो गया। और अगर 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट वाली यूनिवर्सिटी में अगर आप जा रहे हैं, वहाँ पर एक चीज़ होगी कि फ़ीस तो आपकी है वो रूबल में पे होगी। अब रूबल में फ़ीस पे होने से क्या है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में रहता है। मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी है, 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब उसमें मान लीजिए कि स्टूडेंट की फ़ीस है 2,50,000 रूबल। अब 2,50,000 रूबल है तो इंडियन करेंसी में आज की डेट में 2,60,000 इंडियन रुपीज़ पर ईयर का होता है खर्चा। अब कल को रूबल कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, उसके हिसाब से आपकी फ़ीस वेरी करेगी। 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि फ़ीस US डॉलर में ली जाती है। अब डॉलर काफ़ी तेज़ी से वेरी करता है इंडियन करेंसी के अगेंस्ट में, जैसे कि लास्ट ईयर 71 था तो आज 75 है डॉलर का, $1 में इंडियन रुपीज़ की वैल्यू। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कॉस्ट आपके लिए बहुत तेज़ी से ऊपर या नीचे जाती है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई एजेंसी है, अगर मान लीजिए कि $65 का हो गया, तो हो सकता है कि वो फ़ीस आपकी 6,000 की जगह $7,000 कर दें। लेकिन अगर $80 का हो गया तो फिर आपको क्या है कि भाई उतना ही पैसा पे करना होगा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आप बहुत गहराई में जाके कंसल्टेंसी के बारे में रिसर्च कर लीजिए। बाकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं काफ़ी अच्छी, तो वहाँ पर आपको थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। तो ये आपको ही देखना होगा कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। जहाँ रूबल में फ़ीस पे होती है 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट वाली कुछ खास यूनिवर्सिटीज़ का मैं नाम बता देता हूँ, जैसे कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी। फ़ीस इसमें अगर आप 6 ईयर के प्रोग्राम में जाते हैं तो तकरीबन 3,79,000 रूबल एवरी ईयर आपको पे करना होगा। ये ट्यूशन फ़ीस है। हॉस्टल फ़ीस 6,000 के करीब रहती है, और कुछ एक्सपेंसेस जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस और वीज़ा का एक्सपेंस होता है, तो मिला के लगभग आपका 4 लाख ये खर्चा हो जाता है एवरी ईयर का। फिर क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी 2,50,000 रूबल सालाना फ़ीस है। फिर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी 2,95,000 रूबल सालाना फ़ीस इसकी। और फिर बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसकी 2,72,000 रुपये रूबल सालाना फ़ीस है। तो ये 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट वाली यूनिवर्सिटी हो गई। 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट वाली भी कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का मैं आपको नाम बता दूं, जैसे उसमें एक अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, साइबेरिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं वहाँ पर। स्टूडेंट्स को जो भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे हॉस्टल काफ़ी अच्छा है, इंडियन फूड भी काफ़ी अच्छा मिलता है, और बाकी जो भी सुविधाएं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए वो सभी होती हैं। लेकिन ये 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती है। तो MBBS इन रशिया, देन बजट वाइज सर्च की हम बात करते हैं तो बजट के हिसाब से देखते हैं तो कम बजट से लेके चलेंगे और हायर बजट की यूनिवर्सिटीज़ तक जाएंगे। तो सबसे कम बजट की यूनिवर्सिटी रशिया में आज के समय में जो पॉपुलर भी है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स चाहते भी हैं वहाँ कम बजट की वजह से जाना, तो वो है कावर्दिनो-बल्कारियन स्टेट यूनिवर्सिटी। इसमें फ़ीस तकरीबन $19,200 की फ़ीस रहेगी। 15 लाख का खर्चा होता है ये। 6 ईयर में ये हॉस्टल को जोड़कर फ़ीस है। और फिर अदर एक्सपेंसेस जिसमें कि फूड, ट्रैवल और एक एवरेज पॉकेट मनी, ये अगर हम देख लेते हैं तो तकरीबन 12 लाख रुपए 6 साल में खर्चा होता ही है। मतलब कि साल का 2 लाख रुपए का खर्चा होता है। कई बार ऐसा देखा गया है, स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि कहीं किसी से बात की या किसी ने उनको बोल दिया कि 6,000 रुपये लिविंग कॉस्ट होती है, 5,000 होता है। ऐसा नहीं होता है। लिविंग कॉस्ट आपकी तकरीबन 15,000 रुपये तक जाएगी। इससे भी कम मान सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 12,000 रुपये, आपको 6,000 रुपये खाने पर खर्च करने होंगे, बाकी 5-6 हज़ार रुपये आपकी पॉकेट मनी भी होती है, 2-3 हज़ार रुपये आपका करीब करीब ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस वगैरह हो जाता है कि सिटी के अंदर कभी आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और ये बहुत आम बात है। तो ये 12-13 हज़ार के करीब तो ये हो गया जाके एवरेज में पर मंथ की लिविंग कॉस्ट, और ये 1,50,000 बनती है। और 1,50,000 के अलावा अगर साल में एक बार इंडिया आते हैं तो वो 50,000 का टिकट। तो इस वजह से अगर आप टोटल देखेंगे तो साल का 2 लाख रुपए का खर्चा ऊपर है। अगर आप खाना खुद से बनाते हैं
और यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह सबमिट कर चुके हैं। तो लिविंग कॉस्ट रसिया में एवरेज ये 12 लाख रुपए 6 साल के दौरान आपका खर्चा होगा। अब इससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप बजट करते हैं तो कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, $20,550 यानी कि लगभग 15.5 लाख फीस होती है। इसके अलावा आपका 12 लाख की सेम लिविंग कॉस्ट रहेगी। तो काबर्दिनो बल्कारियन स्टेट यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है ये भी। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर फिर आती है लो बजट में जो काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, हाईली रिकमेंडेड है, क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो 16,38,000 रूबल होती है। ये 6 साल के दौरान आपकी फ़ीस लगेगी। इसके अलावा लिविंग कॉस्ट भी आपकी तकरीबन 12 लाख रुपए 6 साल के दौरान रहेगा। तो ये अगर किसी का बजट है लगभग 30 लाख के आसपास का तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड यही यूनिवर्सिटी है। फिर बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी लगभग 30 लाख के बजट में ये भी यूनिवर्सिटी आती है, जिसमें 17,49,000 रूबल आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी हॉस्टल के साथ में। और जो अदर एक्सपेंसेस हैं जिसमें लिविंग कॉस्ट, फूड एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह, पॉकेट मनी वगैरह आते हैं, तो इसको भी आप 12 लाख रुपए 6 साल का जोड़ लीजिए। तकरीबन 30 के करीब ये भी बजट में अच्छी यूनिवर्सिटी आती है। फिर 5th पोजीशन पर उलियानोस्क स्टेट यूनिवर्सिटी और फिर 7th पर अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें भी ट्यूशन फ़ीस जो है वो 24 लाख के करीब है। ट्यूशन फ़ीस प्लस हॉस्टल 24 लाख और 12 लाख के करीब आपका खर्चा होगा। तो 36 के बजट में अल्ताई और उलियानोस्क ये कंप्लीट कॉस्ट होती है, लिविंग कॉस्ट, मतलब कि खाना पीना पॉकेट मनी जोड़कर और यूनिवर्सिटी की फ़ीस को जोड़कर ये 36 की रेंज में ये यूनिवर्सिटीज अल्ताई और उलियानोस्क ये 2 यूनिवर्सिटी आ जाती हैं। फिर 7th पोजीशन पर जो यूनिवर्सिटी है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं। एक तो उसमें 5 ईयर का प्रोग्राम भी है और 6 ईयर का प्रोग्राम भी है। तो कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी, कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी में सालाना फ़ीस जो है वो 4 लाख रूबल है। तो 6 ईयर में आपका ये करीब 24 लाख रूबल ये खर्चा हो जाता है, यानी कि 25 लाख के करीब आज के समय में देखते हैं तो 25 लाख इंडियन रुपीज़ ये फ़ीस हो जाती है। प्लस कज़ान थोड़ी सी कॉस्टली है तो कज़ान में रहने का खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा होगा। 15 लाख के करीब इसमें अदर एक्सपेंसेस होंगे, जिसमें आपका फूड एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, एवरेज पॉकेट मनी है। तो इन सब चीज़ों को जोड़कर तकरीबन 40 लाख का खर्चा अगर आप कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी में जाते हैं। लिविंग कॉस्ट को स्टूडेंट अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करती है। फिर रशियन नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें 28 लाख ट्यूशन फीस प्लस हॉस्टल का खर्चा है, 28 लाख रूबल यानी 30 लाख रुपए। 15 लाख के करीब इसमें खर्चा होगा या इससे ज़्यादा ही होगा, 18 लाख मान लीजिए, क्योंकि मॉस्को की यूनिवर्सिटी है और मॉस्को थोड़ी कॉस्टली सिटी है। तो अगर आपका बजट 40 लाख से ऊपर है तो फिर आप रशियन नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। 9th पोजीशन पर पीपल फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी। पीपल फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी में डॉलर में फ़ीस लगती है, 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। मॉस्को की यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। $9,000 एवरी ईयर की आपकी ट्यूशन फ़ीस प्लस हॉस्टल फ़ीस रहेगी। तो ये अगर आप देखते हैं तकरीबन 6-6.5 लाख रुपए सालाना का खर्चा है। तो आप ये मानिए कि लगभग 36 से 37 लाख ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस का ही खर्चा हो जाता है। और मॉस्को में रहना कॉस्टली है, 18 लाख फिर भी आप मान के चलें। तो इस वजह से इसका जो टोटल बजट जाता है वो 50 लाख से ऊपर जाता है। और जो सबसे महंगी यूनिवर्सिटी है रशिया में वो है सेचेनोव यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में आपने सुना होगा, कोरोना वायरस की वैक्सीन वहीं डेवलप हो रही है रशिया में। तो सेचेनोव यूनिवर्सिटी $10,000 सालाना ट्यूशन फीस की रेंज में रहती है। और इसमें भी लिविंग कॉस्ट 18 लाख रुपए आपका 6 साल के दौरान। तो ये आपका 60 लाख से ऊपर के बजट में ये रशियन नेशनल फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसको सेचेनोव यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, ये यूनिवर्सिटी आती है। तो ये वो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें अगर आपका कम बजट है तो मैं 2 यूनिवर्सिटीज़ आपको बता रहा हूँ। एक है बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और दूसरी है क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। ये वन ऑफ द हाईएस्ट रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी है रशियन फेडरेशन के अंदर। तो क्रीमिया और बस्कीर में से एक कोई यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका बजट कम है तो। और अगर आप बजट को हायर एंड पर लेकर जाना चाहते हैं, लगभग 40 लाख रुपए का खर्चा हो, अगर आप उतना मैनेज कर सकते हैं 6 साल के दौरान, तो फिर कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी अनडाउटली ये फर्स्ट चॉइस आपकी रहनी चाहिए। तो इस तरह से
आप इन यूनिवर्सिटीज़ में से अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर आपको खाना पीना इंडियन मेस चाहिए, प्रॉपर टाइम टू टाइम आपको इंडियन मेस में खाना मिल जाए और बाकी हॉस्टल वगैरह की सुविधाएं आपको एकदम फर्स्ट क्लास चाहिए तो फिर आपको अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इसमें एडमिशन लेना चाहिए। इसमें थोड़ी सी कॉस्टिंग ज़्यादा है बट आपको सुविधाएं भी अच्छी मिलेंगी। तो हॉस्टल आपको बस्कीर में भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। और अगर आप बस वहाँ पर इंडियन मेस नहीं है तो खाने की आपको हो सकता है कि ये समस्या है, आपको खुद से बनाना पड़े। बट रशिया का मैं आपको सिस्टम बताऊँ तो रशिया के अंदर रोटी जो होती है वो सुपरमार्केट में मिलती है, बस आपको घर पे लाके गर्म करनी है और सब्ज़ी खुद से बनानी है। कॉस्टिंग बचती है। जैसे अल्ताई में $1500 सालाना आपका चार्जेस होते हैं और वो $1500 में आपको खाना मिलता है। ये $1500 देखेंगे तो आज के समय में लगभग 1.25 लाख रुपए होते हैं। तो 1,25,000 रुपये आप पे करेंगे और आपको 3 टाइम खाना मिलेगा बढ़िया। बस्कीर में जाते हैं तो खाना खुद से आपको बनाना होगा, वहाँ कोई इंडियन मेस नाम की चीज़ नहीं है। तो अगर आपको सुविधाजनक आरामदायक व्यवस्थाएं चाहिए, खाना भी खुद से ना बनाना पड़े, तो अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और अगर आप खाना खुद से बना सकते हैं और कॉस्टिंग को बचाना चाहते हैं तो बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये दो है। कज़ान हायर एंड में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। और अगर कम बजट में देखते हैं तो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी या फिर बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में से कोई एक यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई यूनिवर्सिटीज़ के बारे में और रिकमेंडेड भी यूनिवर्सिटीज़ बता दी हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए ठीक रहेंगी। अब आता है एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है उसमें। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए देखिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब सबमिट हो जाते हैं यूनिवर्सिटी में तो वहाँ से एडमिशन लेटर आता है। उसके बाद आपके इन्विटेशन लेटर की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और इन्विटेशन लेटर आपके पास आ जाता है, मतलब कि यूनिवर्सिटी आपको बुला रही है। उस इन्विटेशन लेटर के बिहाफ पर वीज़ा लगता है और उस वीज़ा को लगने के बाद में आपका डिपार्चर होता है। फिर जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं उसमें 10th और 12th की मार्कशीट, इसके अलावा नीट का स्कोर कार्ड अगर आप नीट क्वालिफाइड हैं, और अगर आप नहीं नीट क्वालिफाइड हैं तो आप अपीयर कर रहे हैं 2020 के नीट में तो उसका आपको एडमिट कार्ड देना होगा। जो आपने फॉर्म भरा है वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी फ़ोटोग्राफ चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए स्टूडेंट का और जो लीगल गार्जियन है उनका। कंसेंट लेटर भी एक होता है कि आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक कंसेंट है तो वो कंसेंट लेटर भी आपको देना होता है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में 60% पीसीबी का स्कोर होना चाहिए और बाकी सभी यूनिवर्सिटी में 50%। इसके अलावा स्टूडेंट्स को एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होता है जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। वो कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम है और क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, 50% या 60% का मार्क्स है आपका 12th में, तो फिर आप यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक क्वालिफ़िकेशन और एडमिशन के प्रोसेस के बारे में जानकारी थी, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी जानकारी दे दी। तो अब इसमें आप बताइए कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं। और जैसा पहले बताया गया था कि आप अगर चाहें तो अपने क्वेश्चंस को admission@mbbsdirect.com पर लिख सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए तो वहाँ से आप डायरेक्ट 1-to-1 किसी काउंसलर से बात कर सकते हैं और वेबसाइट पर जाके भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपकी कोई चॉइस है रशियन यूनिवर्सिटीज़ जो भी इस लिस्ट में बताई गई या इनसे इतर, क्योंकि ये तो वो 10 यूनिवर्सिटीज़ थी जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, कम बजट की वजह से कहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं, अगर बजट हायर एंड पर है तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ उनके लिए ठीक रहती हैं। इसके अलावा भी कोई और यूनिवर्सिटी अगर आपके मन में है जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और बाकी जुड़े रहें MBBS डायरेक्ट के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब कुछ और बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।